जीतेगा भाई, जीतेगा पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करके पप्पू यादव ने बगावत कर दी। उनके तीखे तेवरों की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को पप्पू यादव को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव कहें जो बात मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस से मांग की, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। ये बात पप्पू को रास नहीं आई। वो पूर्णिया से लड़ने के लिए लालू यादव के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी, क्योंकि लालू ने आरजेडी के संबल पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे पप्पू यादव का पारा हाई हो गया और उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्णिया से नामांकन करने के बाद बिहार देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप देखिए। कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय आपका इसी अलीगढ़ में बन रहा है। उसकी बिल्डिंग को जाकर के देखे किस प्रकार का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है आप अलीगढ़ वासियों को। और इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। कोई सोचता था इस बार तो होली में, देखो मैं होली के आयोजन के साथ हमेशा कोई भी पर्व और त्योहार पड़ता था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि हमारा इतिहास छुपा हुआ है उसके साथ, हमारे पूर्वजों की कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, उनका गौरव जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व और त्योहार केवल उत्सव नहीं है, हमारा इतिहास भी है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति के गौरव का गान भी करती हैं और इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। होली भी मैं देखता था। आप याद करिए बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना देखिए वहां। इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे, 10 लाख लोग होली के दिन। और नहीं 17 के पहले मुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के। कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, ये सभी हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं। और बहनों भाइयों 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था, 14 के पहले और 17 के पहले सब सपना था, आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं।
लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था, आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। तो चीनी मिल भी आएगा भैया, चिंता मत करो, वो भी हम ही लोग लेके आने जा रहे हैं। गन्ना बोना शुरू करो, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाएंगे। चीनी मिल भी हम ही लोग लगाने जा रहे हैं, चिंता मत करो। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था और 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। और बहनों भाइयों, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं। जब हमारी सरकार 17 में आई थी, जब 2017 में सरकार आई थी, मात्र 115 चीनी मिलें थी। आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि की, कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार हमारी सरकार ने करवाया है। नई चीनी मिल हमने वहां पर दी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं की जनता को खुली धमकी दी है। चुनावी मंच से बोलते हुए वोट ना देने पर शिवपाल ने हिसाब किताब करने की नसीहत दे डाली। सुनिए जरा। चुनावी मंच से शिवपाल यादव की खुली धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। जनता से वोट न देने पर हिसाब किताब की धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। इन नेताजी को तो आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है शिवपाल यादव। वही शिवपाल जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में तूती बोलती थी। पुलिस हो या प्रशासन, अफसर हो या मंत्री, किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो इनका विरोध कर सके। अखिलेश यादव की सरकार में इनकी जुबान की शासन की कुंजी होती थी। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए शिवपाल एक बार फिर से पुराने दिनों में खो गए। मामला यूपी के बदायूं का है, जहां शिवपाल वोट मांगते मांगते लोगों को धमकी देने लगे। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे। हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तय अच्छा बताओ, तय तो दे, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। तो वहीं आपको इनकी हकीकत भी बता देते हैं। एक तरफ तो शिवपाल यादव आम जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं उन्हें खुद बदायूं की जनता से डर लग रहा है। शिवपाल को बदायूं से सपा का टिकट मिला है, लेकिन शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपाल अब अपने बेटे आदित्य को लड़ाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं
जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि वोट दो, वोट दिलवाओ, नहीं तो संगठन में हिसाब होता है। हमेशा चुनाव के बाद समीक्षा बैठकें होती हैं और ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ता जो वोट दिलाने में सक्षम नहीं होंगे उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव ने बदायूं के नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां शिवपाल की पसंद का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए बदायूं सीट पर भी कोई सरप्राइज दिख सकता है। आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में किन किन सीटों पर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। रामपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर कलह मची रही। मुरादाबाद सीट पर आखिरी दिन कैंडिडेट बदल दिया गया। मेरठ सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला गया। नोएडा सीट पर भी 2 बार प्रत्याशी बदला गया। बागपत सीट पर पहले घोषित प्रत्याशी को बदल दिया गया। समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता से बाहर हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता आज भी सपा सरकार में कानून व्यवस्था के खराब हालात को लेकर हमला बोलते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल यादव ने बीजेपी के आरोपों पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।